हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने क्वांट के मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए शुरू किया है, जहां कि आज आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो मेंस लेवल नंबर सीरीज के क्वेश्चंस रहेंगे। ये वीडियो नंबर 2 है इस प्लेलिस्ट का। अगर आप सभी को इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और जाके वीडियो नंबर 1 के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा प्लेलिस्ट आपके आने वाले से बैंकिंग मेंस एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपको ये प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए या फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके। आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 रॉन्ग नंबर सीरीज 1, 2 एंड 3 आर गिवन। ऑल द गिवन सीरीज आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 नंबर सीरीज दिया गया है, रॉन्ग नंबर सीरीज, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 3। इन तीनों सीरीज में सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी एक सीरीज का पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी दो का तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इंटू 2 प्लस 3 होता दिख रहा है। ठीक है, ये इंटू 2 प्लस 1 होता दिख रहा है, ये इंटू 2 प्लस 4 होता दिख रहा है और ये इंटू 2 प्लस 5 होता दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा है, 1, 3, 1, 4, 5 कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा है। बट यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 3 होता तो ये पैटर्न फॉलो कर लेता। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर इसकी जगह पे जो प्लस हो रहा है उसकी जगह पे इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 और इंटू 2 प्लस 5 हो रहा होता तो पैटर्न अच्छा खासा फॉलो कर रहा है। अब इंटू 2 प्लस 1 तो 13 हुआ, 13 टू जा 26 प्लस 1 प्लस 2, 26 प्लस 2 कितना होगा, 28 होगा। तो 29 की जगह पे क्या आ जाएगा, 29 की जगह पे आएगा 28। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है सीरीज 2 में, सेम चीज फॉलो होगा। तो इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2 फॉलो कर रहा है, इंटू 2 प्लस 3 भी फॉलो कर रहा है, इंटू 2 प्लस 4 भी फॉलो कर रहा है, इंटू 2 प्लस 5 फॉलो नहीं कर रहा है। 195 यहाँ पे गलत आ रहा है। तो 195 की जगह पे क्या आएगा, 92 जा 180 प्लस 5, 185। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, ये इंटू 2 प्लस 1 है, इंटू 2 प्लस 2 दिख रहा है, इंटू 2 प्लस 3 होना चाहिए था बट यहाँ पे इंटू 2 प्लस 4 हो गया है। ठीक है, 96 होता है 48, 48 टू जा 96 प्लस 3 करेंगे तो होता है 99। तो यहाँ पे 100 की जगह पे 99 आएगा। तो 100 की जगह पे क्या आएगा, 99 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग टर्म है, ये हमारा सही वाला टर्म है। अब क्या बोला है आगे, करेक्ट टर्म्स इन प्लेस ऑफ रॉन्ग टर्म्स इन सीरीज 1, 2 एंड 3 आर डिनोटेड बाई ए, 5b एंड 3c रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोला है कि जो करेक्ट टर्म है उसको ए, 5b और 3c से डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, जो करेक्ट टर्म है, करेक्ट टर्म क्या है, 28 है सीरीज 1 का। तो ए बराबर 28 हो गया। बी बराबर क्या होगा, तो 5b बराबर करेक्ट टर्म यानी कि 185 है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, बी की वैल्यू देखिए 37 आ रही है। ठीक है, तो बी बराबर 37 हो रहा है। और सी की वैल्यू क्या आ रही है, 3c है, 3c बराबर 99 है। तो सी की वैल्यू 33 आ जाएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ रही है 33। अब हमें यहाँ पे देखिए ए, बी और सी तीनों का वैल्यू मिल गया। इसे मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ ताकि बाद में क्वेश्चन बार बार स्विच ना करना पड़े, आगे पीछे ना करना पड़े। ठीक है, ए 28, बी 37 और सी 33। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर क्या है इसका, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a। 4a यानी कि 28 इंटू 4, 28 फोर जा कितना होता है, 112 होता है। ठीक है, प्लस b कितना हो रहा है, b हो रहा है 37,
माइनस सी कितना है, सी है 33, ठीक है। तो 37 में 33 माइनस कर देंगे तो आएगा 4, और इसमें 4 जोड़े तो आएगा 116। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या आपका आंसर आ रहा है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए और फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। तो आशा करता हूं आपका सही आंसर आएगा, आपने सही आंसर कमेंट किया होगा। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। इफ एक्स वाई एंड जेड आर रॉन्ग टर्म्स रिस्पेक्टिवली। अब एक्स वाई और जेड जो रॉन्ग टर्म है, ठीक है, एक्स वाई और जेड रॉन्ग टर्म है, तो रॉन्ग टर्म की वैल्यू हम जाके पीछे निकाल लेते हैं। क्या है, 29, 195 और 100। 29, 195 और 100, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई हमें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो करेक्ट मार्क किए होंगे, बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया आपसे, तो हमें देखना है कि इन तीनों में से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला है एवरेज ऑफ ए बी एक्स। ए बी और सी की वैल्यू भी यहाँ पे लिख ले रहा हूं। ए है 28, बी है 37 और सी है 33, ठीक है। तो ए बी और एक्स की एवरेज वैल्यू यानी कि 28 प्लस 37 प्लस 29 बाई 3 इज लेस देन एवरेज ऑफ वाई जेड एंड सी। ये बोला है लेस है किससे, वाई जेड और सी से, यानी कि 195 प्लस 100 प्लस 33 बाई 3 से कम है। तो साफ साफ दिख रहा है, देखिए ये 3 से 3 तो आप हटा ही दीजिए क्योंकि ये कॉमन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 28, 37 और 29, यहाँ पे तीनों बड़ा बड़ा नंबर है, यहाँ पे तीनों छोटा बड़ा नंबर, तो सीधी सी बात है कि ये सही दिख रहा है कि एवरेज ऑफ ए बी एक्स इज लेस देन एवरेज ऑफ वाई जेड सी, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा क्या बोला है, एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई है, और वाई ग्रेटर सी है तो वाई ग्रेटर सी है, ये भी सही है। तीसरा देखिए सम ऑफ ट्वाइस द वैल्यू ऑफ बी, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ बी, तो 37 टू सा कितना होता है, 74, एंड थ्राइस द वैल्यू ऑफ सी, थ्राइस द वैल्यू ऑफ सी यानी कि 99। सम करिए तो 9 और 4 13, 173 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ टू डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। ट्वाइस ऑफ टू डिजिट प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर टू डिजिट हाईएस्ट, हाईएस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो होता है 97। 97 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 194, ठीक है। तो 194 173 से क्या है, छोटा है, ठीक है। सॉरी 194 173 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि सम ऑफ ट्वाइस द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, थ्राइस द वैल्यू ऑफ सी, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ बी एंड थ्राइस द वैल्यू ऑफ सी इज लेस देन, तो लेस तो है ही, तो तीनों सही है, नन होगा आंसर, ठीक है। कोई भी इनमें से गलत नहीं है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द सीरीज स्टार्ट्स विथ सी, अगर सीरीज सी से शुरू हो रहा है यानी कि 33 से शुरू हो रहा है, देन फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म चाहिए। तो 33 इंटू 2 प्लस 1, तो 33 टू ज़ा कितना होता है 66 और प्लस 1 67, फिर 67 टू ज़ा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और एक तरह 132 प्लस 2, 134 प्लस 2 136, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको किसी प्रकार डाउट किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछिएगा, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो सीरीज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा हो सके और ज़्यादा लोग ये वीडियो सीरीज पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।